हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फाइनली एग्जामिनेशन का समय आ चुका है और कल आप लोग का पेपर शुरू हो रहा है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही, जो कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा आप मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना है और आपको कैसे स्मार्टली वो 3 आवर्स को हैंडल करना है, वो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, क्या टेक्निक्स होना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। कौन सा क्वेश्चन आपको पहले शुरू करना चाहिए, एमसीक्यू में क्या टेक्निक रहना चाहिए, पेपर डिफिकल्ट आया तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ 3 आवर्स में आपको कैसे मैनेज करना है, कितना आपको क्वेश्चन में समय देना है, वो चीज हम बात करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आई नो दैट कि आपका भी एक एक मिनट अभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि आप पेपर में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की। आप कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेते और उसी में लगे रहते और 14 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा। आप वो क्वेश्चन उठा लेते, उसी में लगे रहते और थोड़ा सा डिफिकल्ट सपोज क्वेश्चन है या लेंदी क्वेश्चन है, उसमें समय लग जाता है और फिर हमको लगता है हमने तो ज्यादा समय इस क्वेश्चन में दे दी और फिर हमको लगता है कि नहीं गलती हो गई। और फिर जो इजी क्वेश्चन भी है बाद में और इजी क्वेश्चन करते क्योंकि समय कम है तो घबराहट में इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि 15 मिनट्स में आपने ये तय करा, मैं एमसीक्यू पे आऊंगा क्या टेक्निक होना, लेकिन 15 मिनट्स में आपने पहले रीडिंग टाइम में ये तय कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन अपने को, उसमें सिक्वेंस दे दिया आपने कि पहला ये करना, आपको फर्स्ट सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो आपने देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर आपने डिसाइड करे, कंपलसरी में तो कोई ऑप्शन नहीं, बच्चे हुए जो उसमें तय करें कौन सा करना। और आपने शुरुआत किससे करा जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं यार, सबसे इसमें तो एकदम एकदम इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, यहां से शुरू कर, आपने उससे शुरू करा। और फिर उसके बाद बेटा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर आपने जो आपको सबसे ज्यादा जिसमें आप कंफर्टेबल, उससे आपने पेपर शुरू किया। सबसे पहले रैंकिंग दी कि आपको करना किस ऑर्डर में, फिर आपने बच्चों जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपने उससे शुरू करें और आपको कॉन्फिडेंस में बूस्ट करते जाएंगे। आपने जैसे 40-50 मार्क्स का पेपर हुआ बच्चों, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आई विल कम टू दैट कि डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे आखिरी में करना चाहिए आपने। क्यों? क्योंकि उसमें समय शुरुआत में दे दी तो समय भी लग गया और सही नहीं हुआ तो घबराहट भी बढ़ जाती है और फिर जो इजी क्वेश्चन है वो भी हमसे ढंग से होते नहीं। अब आपको ख्याल रखना तीसरी चीज, एमसीक्यू की जब आप क्वेश्चन करोगे बेटा तो आपने कभी भी भूल के भी पूरे एमसीक्यू के पहले केस स्टडी को पढ़ना नहीं। आपने केस स्टडी के नीचे जो 3-4 जो भी आपको क्वेश्चन दिए उसमें आपने मार्क करना, आपको क्या मार्क करना है कि पहले आपको मार्क करना है कि भाई लास्ट पार्ट मतलब जो क्वेश्चन में आपको जो केस स्टडी दिया रहेगा उसके नीचे आपको 3 या 4 क्वेश्चन में पूछेगा। 4 क्वेश्चन आपको पूछा, जनरली 4 पूछता, 4 पूछा तो आपने उसमें क्या करें, मार्क करें कि आपको क्या क्या पूछा है, कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स को मार्क करें। फिर उसके बाद केस स्टडी पढ़ना। जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको ये पता है कि नीचे एमसीक्यू इस केस स्टडी में क्या नीचे हमसे पूछा गया, तो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रहते तो आप बराबर वैसे ही वहां से पिक करोगे। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, कॉस्ट कितनी लेना है, जो भी क्वेश्चन पूछा बेटे तो वो आपने प्रॉपर, आप जब केस स्टडी पढ़ोगे तो वो कीवर्ड्स आपको पता है नीचे क्या पूछा, आप बराबर वहां पे जब पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा इस पे पूछा तो और ध्यान से इंसान पढ़ता है इसको और आपको हो सकता है कि इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर भी मिलते जाए बेटा। तो आप गलती कहां करते हैं आप लोग कि पहले आप पूरी केस स्टडी को पढ़ते हो, उसके बाद नीचे एमसीक्यू पढ़ते हो और फिर आपने अच्छा ये पूछा फिर दोबारा पढ़ते हो। केस स्टडी को दिमाग में पूरी थोड़ी आई मीन टू से कि पूरी रट थोड़ी ना जाएंगे, एक वर्ड थोड़ी ना ख्याल में रहता। आपने केस स्टडी पढ़ रहे हो मगर आप नीचे क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर दोबारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सारी फिगर्स को दिमाग में नहीं है तो नीचे आपने क्वेश्चन पढ़े, क्या पूछा वो देखे और उसके बाद केस स्टडी आप पढ़ोगे तो आपको आंसर ढूंढने में, सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ओके नाउ वो आपका टाइम बचाएंगे बच्चों और अननेसेसरी कंफ्यूजन से भी आपको बचाएगा। अब क्या सर डिफिकल्ट पेपर, और डिफिकल्ट पेपर 6 में से एक पेपर डिफिकल्ट पक्का आने वाला, वो आता ही है बच्चों, तो वो कोई भी पेपर हो सकता है। तो डिफिकल्ट पेपर आया तो प्लीज वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं करना बेटा, पैनिक नहीं करना। और आपने ये देखना कि सबसे इजी क्वेश्चन इस पे कौन सा, उस पर आपने फोकस करोगे, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है, किससे हमको शुरू करना चाहिए बस। आप डिफिकल्ट पेपर तो आपके लिए नहीं सिर्फ डिफिकल्ट, पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट आया, फिर तो जो भी बच्चा इंटर का पेपर दे रहा है सबके लिए डिफिकल्ट है बेटा। तो आपने देखना कि कौन से क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं यार ये डिफिकल्ट पेपर है लेकिन आपने देखा ये क्वेश्चन में कोई जमता है, ये भी जमता है, तो आपने वहां से कहानी शुरू करनी चाहिए। सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, वो कोई भी पेपर हो सकता है आपका डिफिकल्ट है, हो सकता है इजी पेपर हो सकता है, मीडियम हो सकता है बहुत डिफिकल्ट, या इजी और एवरेज है, ये बहुत डिफिकल्ट आ जाए। तो अगर बहुत डिफिकल्ट है तो पैनिक नहीं करना, जो आता है पहले वहां से शुरू करें। 40-50 मार्क्स क्रॉस करो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने वहां पे लेना। मगर वहां पैनिक कर गए कि अरे घबरा गया कुछ नहीं, शुरुआत के 15 मिनट 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ एन आवर शुरुआत की, उस वक्त आपने अगर गलत क्वेश्चन पिक कर तो घबरा जाओगे बेटा। कि अगर डिफिकल्ट पेपर आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक कर तो घबरा जाता पेपर में, यार हमसे नहीं हो रहा, ऐसा ना हो।
ऐसा नहीं अकाउंट्स की बात करो, कोई भी पेपर में हो सकता है बच्चों। तो उस जरूरी नहीं कि आपकी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में पेपर आया क्वेश्चन दिए वैसे सीक्वेंस में सॉल्व करो, नहीं। एमसीक्यू में जरूरी नहीं कि शुरू में सॉल्व करो, आखिरी में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन आप ये देखना किसमें कॉन्फिडेंस है आपको, कि आपको कल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। आपने सबसे पहले तो ये करो जो आपको बहुत सॉलिड है कि ये अपने को पक्का पता है कि बहुत अच्छे से आता है, उससे शुरू करो। फिर बीच में आपको जो बहुत डिफिकल्ट है उसका आखिरी की लगता है, बीच में आपने भले एमसीक्यू कर लेना। और ख्याल रखना जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1.8। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 14 मार्क्स का पेपर है, तो आपने क्या करना है 14 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.8, दैट विल कम 25.2, मतलब 25 मिनट्स अपने को वाला क्वेश्चन करना है। समझ में आई चीज आपको? तो 180 मिनट्स यू हैव डिवाइडेड बाय 100 मार्क का पेपर, तो 1.8 में 1.8 फॉर ईच मार्क, एक मार्क के लिए 1.8। तो आपने जितने मार्क का क्वेश्चन है 1.8 से मल्टीप्लाई करना बेटा, उतने समय पे पेपर अपने को उतने समय पे वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना। ठीक है, इजी से शुरू करना। एमसीक्यू कोई जरूरी नहीं कि शुरू में ही करो, आखिरी में करो, बीच में, आपके ऊपर है। मगर मैं रेकमेंड करूंगा जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको पहले करो, डिफिकल्ट वाले को सबसे आखिरी में करो, बीच में वाला एमसीक्यू आपने कर लेना। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप सीनियर उनसे पूछोगे नहीं सर पेपर में अगर हम बताएं तो क्या होता है कि आपका पेपर तो ठीक था, लेंदी बहुत था, तो आपने ख्याल रखना आपको क्या करना। 3 आवर्स की कहानी है बच्चों, सबसे फर्स्ट आवर में आपको सबसे इजी वाले क्वेश्चन एकदम से उठाना है, एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम इजी। फिर आपको मॉडरेट वाले क्वेश्चन उठाना है बच्चों, और उसके बाद आखिरी में टफ वाले क्वेश्चन उठाना है, ख्याल रखना। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन आपने लिए फर्स्ट आवर में, फिर मॉडरेट वाले और सीक्वेंस, फिर टफ वाले। तो ये जरूरी नहीं कि एमसीक्यू ही से शुरू करो, आपको लगता है मॉडरेट तो उसको बीच में रखो, आपके ऊपर है। तो आपने पहले इजी, इसके बाद फर्स्ट आवर में इजी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर एवरेज वाले क्वेश्चन थोड़ा और बूस्ट होगा, और फिर डिफिकल्ट वाले को आखिरी में करना। डिफिकल्ट वाले से शुरू नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपने सीक्वेंस तय कर लेना। ओके, इन 5 चीजों का आपने ख्याल रखना, और स्टे काम, फोकस एंड गिव योर बेस्ट, कॉन्फिडेंस रखना। कोई पेपर अगर बाई चांस कोई पेपर बीच में बिगड़ गया तो घबराना मत, अगले पेपर की तैयारी में लग जाना, और प्लीज पेपर किसी से डिस्कस मत करना, और प्लीज 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 पेपर डिस्कस मत। और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं बेटा, आप पेपर खत्म हो इधर उधर ज्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं देना कि हमारा पेपर कैसा है, क्या है इसका सोल्यूशन, सब बाद में बात कर रहे हैं। पेपर इंपॉर्टेंट, अगला पेपर मत बिगाड़ना। तो आपका जो भी पेपर अच्छे जाए, होप सब को बीच में बिगड़ भी गया तो सीधा पेपर को उठाना, बैग में रख देना, और दूसरे पेपर की तैयारी शुरू कर देना आपने। ठीक है, ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर डिफिकल्ट पेपर कोई आप भी के तो घबराना नहीं। सो जल्दी जल्दी सीए फाइनल में आप लोग को आना है, पैनिक नहीं करना। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।